दूर दराज के ज़माने में जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम रोशन वादी ऊ था। इस गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम ईसा ऊ था। ईसा एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती, ईसा अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता। रास्ते में वो अल्लाह का जिक्र करता और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करता। इसकी जुबान पर हमेशा शुक्र के कलमात होते, चाहे इसके पास खाने को खुश्क रोटी ही क्यों ना हो। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी पर हंसते और कहते, ये सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके कैसे गुजारा करेगा। लेकिन ईसा कभी परेशान नहीं होता था। इसका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। वो जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। एक दिन ईसा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक आसमान पर सिया बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगे और बारिश के कतरे गिरने लगे। ईसा ने जल्दी से अपनी बकरियों को एक गार की तरफ हाँक दिया ताकि वो बारिश से बच सके। गार तंग थी लेकिन इतनी बड़ी थी कि सारे जानवर और ईसा इसमें पनाह ले सके। बारिश तेज से तेज तर होती गई और पूरी रात जारी रही। ईसा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने वक्त पर यह पनाहगाह दुखा दी। वो जानता था कि यह अल्लाह की रहमत थी जिसने इसे और उसके जानवरों को महफूज रखा। जब सुबह हुई तो ईसा गार से बाहर निकला और देखा कि बारिश ने पूरे इलाके को बदल दिया था। छोटे नाले बड़े दरियाओं में तब्दील हो गए थे और रास्ते कीचड़ से भर गए थे। ईसा समझ गया कि वापस गांव जाना मुश्किल होगा। इसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था, सिर्फ थोड़ी सी रोटी और कुछ खुश्क मेवे बाकी थे। लेकिन इसने घबराने के बजाय अल्लाह से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है और तू ही मेरा हाफिज है। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद नमाज के लिए बैठ गया। रोशन वादी में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के पास बहुत सारा माल और दौलत थी, लेकिन इसका दिल सख्त था और वो गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन हमजा को ख्वाब आया कि एक बूढ़ा आदमी इससे कह रहा है कि अगर इसने अपनी दौलत में से गरीबों को ना दिया तो अल्लाह इसकी दौलत छीन लेगा। हमजा ख्वाब से जागा और डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ एक ख्वाब है और उसने इस पर तवज्जो ना दी। वो अपनी दौलत समेटने में मशगूल रहा और गरीबों को देखकर भी नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन हमजा का काफिला जो कीमती सामान लेकर दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं के हमले का शिकार हो गया। डाकुओं ने सारा माल लूट लिया और हमजा के नौकरों को जख्मी कर दिया। जब यह खबर हमजा तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार एक बुजुर्ग ने इसे मशवरा दिया कि वो अल्लाह से मदद मांगे और गरीबों की मदद करना शुरू करे। हमजा ने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर इसे अपना ख्वाब याद आ गया। दूसरी तरफ ईसा अभी तक पहाड़ों में फंसा हुआ था। इसका खाना तकरीबन खत्म हो चुका था और रास्ते अभी तक खतरनाक थे। लेकिन ईसा का ईमान कमजोर नहीं पड़ा। वो हर नमाज के वक्त अल्लाह से दुआ करता और कहता, ए अल्लाह, जो तूने मेरे लिए लिखा है वही बेहतर है। एक दिन जब वो अपनी बकरियों के साथ एक नई जगह गया तो इसने एक दरख्त देखा जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। ईसा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ फल तोड़कर खाए। इसी के साथ इसने एक छोटा सा चश्मा भी देखा जहां से साफ पानी बह रहा था। ईसा समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से रिस्क है। गांव में वापस हमजा की मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। इसके कर्जदार उससे पैसे मांग रहे थे और वो उन्हें वापस करने के काबिल नहीं था। एक रात हमजा ने फैसला किया कि वो मस्जिद जाकर अल्लाह से दुआ करेगा। वो मस्जिद गया और दिल से अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। इसने वदा किया कि अगर अल्लाह ने इसकी मदद की तो वो अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा। इस रात हमजा ने बहुत दुआएं की और रोते हुए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब वो घर वापस आया तो इसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, गो कि इसकी मुश्किलात अभी हल नहीं हुई थी। ईसा पहाड़ों में कई दिन गाजार चुका था और अब रास्ते सौकन्ने लगे थे। इसने फैसला किया कि वो गांव वापस जाने की कोशिश करेगा। रास्ते में इसे एक जख्मी आदमी मिला जो एक दरख्त के नीचे पड़ा था। ईसा ने फौरन इसकी मदद की, अपने पास से पानी पिलाया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं। वो आदमी एक मुसाफिर था जो डाकुओं के हमले से बचने की कोशिश में जख्मी हो गया था। ईसा ने इसे अपने साथ लिया और एक महफूज जगह पर ले गया।
मुसाफिर ने ईसा का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। ईसा और मुसाफिर ने मिलकर गांव की तरफ सफ़र किया। रास्ते में वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरे, लेकिन ईसा का ईमान और हौसला उन्हें आगे बढ़ाता रहा। मुसाफिर ने देखा कि ईसा हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करता है और कभी शको नहीं करता। इसने ईसा से पूछा, तुम्हारे इतने मजबूत ईमान का राज क्या है? ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है कि जब भी मैंने इस पर भरोसा किया, इसने मुझे निकाल दिया। मुसाफिर ईसा की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसने भी अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार कई दिनों के सफ़र के बाद ईसा और मुसाफिर गांव के करीब पहुंच गए। जब गांव के लोगों ने ईसा को वापस आते देखा तो वो खुश हो गए। उन्हें लगता था कि शायद ईसा बारिश में खो गया होगा या किसी मुसीबत का शिकार हो गया होगा। लेकिन ईसा मुस्कुराते हुए वापस आया और उसके साथ एक नया दोस्त भी था। गांव वालों ने ईसा से इसकी कहानी सुनी और हैरान रह गए कि किस तरह अल्लाह ने हर मुश्किल में इसकी मदद की। ईसा ने सबको बताया कि अल्लाह पर भरोसा करने से कभी मायूसी नहीं होती। इसकी बातों ने बहुत से लोगों के दिल छू लिए और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया। मुसाफिर जो ईसा के साथ गांव आया था, उसका नाम करीम था। करीम एक ताजिर था जो दूर दराज के शहरों से सामान लाकर बेचता था। जब इसने ईसा की नेकी और ईमान देखा तो इसका दिल बदल गया। करीम ने गांव में रहने का फैसला किया ताकि वो ईसा से और ज्यादा सीख सके। ईसा ने करीम को अपने घर में ठहराया, हालांकि इसका घर बहुत छोटा और सादा था। करीम को ये देखकर हैरानी हुई कि ईसा के पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश और मुतमईन था। करीम ने ईसा से पूछा, तुम इतने कम चीजों में किस तरह खुश रह सकते हो? ईसा ने जवाब दिया, खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। दूसरी तरफ हमजा अपनी मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसने जो वदा अल्लाह से किया था, इस पर अमल करने का फैसला किया। हमजा ने अपने घर से कुछ सोना और चांदी निकाली और गांव के गरीब लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि हमजा पहले कभी ऐसा नहीं करता था। ईसा ने भी ये सुना और हमजा से मिलने गया। हमजा ने ईसा को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह मुश्किलात ने इसे अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। ईसा ने हमजा की तब्दीली पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद हमजा को एक हैरत अंगेज खबर मिली। इसका एक पुराना कर्जदार जो बहुत दूर रहता था, इसके पास आया और उसने न सिर्फ अपना पूरा कर्ज अदा किया बल्कि कुछ ज्यादा रकम भी दी। कर्जदार ने बताया कि इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और वो हमजा का एहसान कभी नहीं भूला। हमजा को यकीन नहीं आया कि अल्लाह ने इतनी जल्दी उसकी दुआ सुन ली। इसने फौरन इस रकम में से भी एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया। हमजा समझ गया कि जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह इसे कई गना ज्यादा वापस कर देता है। इसका दिल इत्मीनान से भर गया और वो ईसा का शुक्रगुजार हुआ, जिसकी मिसाल ने इसे राह दिखाई। ईसा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। करीम ने इसे तिजारत में शरीक होने की पेशकश की ताकि वो अपनी माशी हालत बेहतर कर सके। ईसा ने पहले तो इनकार किया, क्योंकि इसे लगा कि शायद ये अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ है। लेकिन करीम ने समझाया कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश न करें, बल्कि ये है कि हम कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। ईसा ने करीम की बात पर गौर किया और अल्लाह से इस्तिखारा किया। जब इसे इत्मीनान हुआ तो इसने करीम की पेशकश कबूल कर ली। दोनों ने मिलकर छोटी सी तिजारत शुरू की और ईसा ने हर कदम पर अल्लाह से मदद मांगी। तिजारत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी मुश्किल आ गई। उनका सामान लेकर जाने वाली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और सामान खराब होने का खतरा था। करीम बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि शायद ये कारोबार ठीक नहीं चलेगा। लेकिन ईसा ने सब्र से काम लिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। ईसा ने दुआ की और फिर दोनों ने गाड़ी ठीक करने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर बाद एक राहगीर ने उनकी मदद की और गाड़ी ठीक हो गई। सामान भी महफूज रहा और वो वक्त पर मंजिल पर पहुंच गए। करीम ने ईसा के सब्र और ईमान को देखा और समझ गया कि वाकई अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कभी नामुरादी नहीं मिलती। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका कोई सहारा नहीं था। इसका बेटा कई साल पहले दूसरे शहर गया था और वापस नहीं आया था। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी और बमुश्किल अपना गुजारा कर पाती थी।
ईसा ने जब इसके बारे में सुना तो इसने फैसला किया कि वो इसकी मदद करेगा। ईसा ने अपनी तिजारत से जो कुछ कमाया इसमें से एक हिस्सा हर हफ्ते बूढ़ी औरत को देना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और हमेशा ईसा के लिए दुआएं करती। ईसा कहा करता था कि बुजुर्गों की दुआएं बहुत कीमती होती हैं और अल्लाह उन्हें ज़रूर कबूल करता है। बूढ़ी औरत की दुआओं की बरकत से ईसा का कारोबार फलने फूलने लगा। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया जो बहुत बीमार था। इसे बुखार था और वो बमुश्किल चल पा रहा था। गांव के लोग डर गए कि कहीं ये कोई खतरनाक बीमारी ना हो और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन ईसा इसे अपने घर ले गया और उसका ख्याल रखा। ईसा की बीवी ने भी इस शख्स को खाना खिलाया और दवा दी। कुछ दिनों बाद वो शख्स ठीक हो गया। जब इसने ईसा से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि बाकी सब डर रहे थे, तो ईसा ने कहा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना हमारा फर्ज है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है इसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। वो शख्स दरअसल एक शाही दरबार का कासिद था जो बादशाह का खास आदमी था। जब वो सेहतयाब हो गया तो इसने ईसा को बताया कि बादशाह एक ईमानदार और नेक शख्स की तलाश में है जो शाही खजाने का निगरान बने। कासिद ने कहा कि वो ईसा की सिफारिश बादशाह से करना चाहता है। ईसा ने पहले तो ये पेशकश मानने से इनकार किया क्योंकि वो अपनी सादा जिंदगी से खुश था। लेकिन कासिद ने कहा कि यह अल्लाह की तरफ से एक मौका हो सकता है ताकि ईसा और ज्यादा लोगों की मदद कर सके। ईसा ने इस बात पर गौर किया और अल्लाह से दुआ की कि अगर ये इसके लिए बेहतर है तो इसे रास्ता दिखा दे। कुछ दिनों बाद बादशाह का पैगाम ईसा के पास आया कि वो दरबार में हाजिर हो। ईसा ने सादा कपड़े पहने और बादशाह के पास गया। बादशाह ने ईसा से बहुत से सवाल किए और उसके जवाब सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। ईसा की ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा ने बादशाह को बहुत पसंद आया। बादशाह ने फैसला किया कि ईसा ही शाही खजाने का निगरान बनेगा। ईसा ने शर्त रखी कि वो इस ओहदे को इसी वक्त कबूल करेगा जब इसे अल्लाह के अहकामात के मुताबिक काम करने की आज़ादी मिले। बादशाह ने खुशी से ये शर्त मान ली और ईसा को ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी। ईसा ने जब खजाने की जिम्मेदारी संभाली तो इसने सबसे पहले ये फैसला किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। बादशाह ने ईसा को मुकम्मल इख्तियार दिया था कि वो खजाने का इंतज़ाम अपनी सवाबदीद से करे। ईसा ने एक निज़ाम बनाया जिसमें खजाने का एक हिस्सा गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों की मदद के लिए मखसूस किया गया। इसने ये भी यकीनी बनाया कि हर लेनदेन में ईमानदारी और शफ़ाफियत हो। जब लोगों ने देखा कि ईसा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि सबकी भलाई के लिए काम कर रहा है तो उनके दिलों में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। बादशाह भी ईसा के काम से बहुत खुश था और इसे अपना मुशीर बना लिया। ईसा ने हमेशा ये याद रखा कि ये सब कुछ अल्लाह की दीन है और उसने कभी गुरूर नहीं किया। हमजा की जिंदगी भी बदल चुकी थी। इसका कारोबार दोबारा ठीक होने लगा था लेकिन अब वो पहले जैसा सख्त दिल नहीं रहा था। हमजा ने एक मदरसा बनवाने का फैसला किया जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सके। इसने ईसा से मशवरा किया और ईसा ने इसके इस नेक काम में पूरी मदद की। मदरसा बन गया और बहुत से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। हमजा ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी है वो दौलत जमा करने में कभी नहीं थी। इसे अपनी जिंदगी के पिछले सालों पर अफसोस हुआ लेकिन ईसा ने इसे तसल्ली दी कि अल्लाह तौबा करने वालों से महब्बत करता है और माजी की गलतियों को नेक अमाल से मिटाया जा सकता है। करीम की तिजारत भी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी चल रही थी। ईसा के साथ शिराकत ने इसे न सिर्फ माली फ़ायदा दिया था बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत कुछ सिखाया था। करीम ने देखा था कि किस तरह ईसा हर मामले में अल्लाह से मशवरा करता था और हर फैसले में अखलाकियात को तरजीह देता था। करीम ने भी यही उसूल अपना लिए और उसकी बदौलत इसकी साख बाजार में बहुत बुलंद हो गई। लोग जानते थे कि करीम और ईसा से खरीदारी करना महफूज है क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देते। करीम अक्सर लोगों को बताता था कि सच्ची कामयाबी अल्लाह पर भरोसे में है, न कि हीलों और चालों में। इसकी बातों ने बहुत से ताजरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में एक बार कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गईं। लोग भूखे मरने लगे और हर तरफ मायूसी फैल गई। ईसा ने जब ये सुना तो इसने फौरन बादशाह से इजाज़त ली और शाही खजाने से अनाज मंगवाकर गांव वालों में तकसीम करना शुरू कर दिया। इसने ये भी यकीनी बनाया कि हर खानदान को ज़रूरत के मुताबिक अनाज मिल रहा है। गांव के लोग ईसा के शुक्रगुजार थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उनमें से एक को इतनी बुलंद मंजिल पर पहुंचाया।
ईसा ने लोगों से कहा कि वो इसका नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र करें क्योंकि ये सब इसी का फजल है। कहत के दिनों में ईसा ने दिन रात मेहनत की ताकि कोई भूखा ना रहे। बूढ़ी औरत जिसकी ईसा मदद कर रहा था, इसका बेटा कई सालों बाद वापस आया। वो अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था और अपनी माँ को लेने आया था। जब इसने सुना कि ईसा ने इसकी माँ का कितना ख्याल रखा है तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और ईसा का शुक्रिया अदा किया। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को ईसा की सारी नेकियां बताईं और कहा कि अल्लाह ने ईसा को इसकी मदद के लिए भेजा था। बेटे ने ईसा को बहुत सा माल देना चाहा, लेकिन ईसा ने इनकार कर दिया और कहा कि इसने जो कुछ किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए था, ना कि बदले के लिए। बेटे ने ईसा की बुलंद किरदारी देखकर अपने शहर में भी गरीबों की मदद करने का अहद किया। एक दिन बादशाह को एक मुश्किल मसले का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क का बादशाह जंग की धमकी दे रहा था और हालात बहुत कशीदा हो गए थे। दरबारियों ने मशवरा दिया कि फौज तैयार की जाए, लेकिन बादशाह ने ईसा से भी मशवरा करने का फैसला किया। ईसा ने कहा, जंग आखिरी हल होनी चाहिए, पहले अमन की कोशिश करनी चाहिए। इसने मशवरा दिया कि एक वफद भेजा जाए और बातचीत की जाए। बादशाह ने ईसा की बात मान ली और इसे इस वफद का सरबराह बना दिया। ईसा ने रवाना होने से पहले अल्लाह से दुआ की कि वो इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। ईसा और उसका वफद पड़ोसी मुल्क पहुंचा और वहां के बादशाह से मुलाकात की। ईसा ने बहुत हिकमत और तहम्मुल से बात की। इसने शिकायत सुने और फिर सुलह की पेशकश रखी। इसने समझाया कि जंग से दोनों तरफ के लोग मुतासिर होंगे। पड़ोसी बादशाह ईसा की सच्चाई और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। 3 दिन की बातचीत के बाद सुलह का मुआयदा हो गया और जंग टल गई। जब ईसा वापस आया तो पूरे मुल्क ने इसका इस्तकबाल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने ईसा जैसा दानिशमंद अता किया। बादशाह ने ईसा को इनाम देना चाहा, लेकिन ईसा ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहता है कि बादशाह अपनी रियाया का ख्याल रखे और इंसाफ करे। बादशाह ने इसकी बेलोस खिदमत देखकर इसे वजीर आज़म बना दिया। ईसा ने ये जिम्मेदारी अपनी शराइत पर कबूल की कि वो हमेशा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक काम करेगा और गरीबों व कमज़ोरों का खास ख्याल रखेगा। बादशाह ने खुशी से ये शर्त मान ली। साल गुजर गए और ईसा की हिकमत से मुल्क तरक्की करता गया। गरीबों की हालत बेहतर हुई, इंसाफ मजबूत हुआ और लोग खुशहाल हो गए। ईसा ने कभी अपनी कामयाबी का सेहरा अपने सर नहीं बांधा, बल्कि हमेशा कहा कि ये सब अल्लाह का फजल है। इसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। हमजा और करीम भी अपने अपने तौर पर लोगों की मदद करते रहे। गांव में अब कोई भूखा नहीं था और हर किसी को तालीम और इलाज की सहूलत थी। लोग समझ गए थे कि असली ताकत दौलत उहदे में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा और नेक किरदार में है। ईसा बूढ़ा हो गया था, लेकिन इसका ईमान अब भी इतना ही मजबूत था। एक दिन इसके पोते ने पूछा, दादा जान, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? ईसा ने मुस्करा कर कहा, बेटा, मैंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। मुझे डर भी लगा, लेकिन मैंने याद रखा कि अल्लाह मेरे साथ है। आज भी ईसा की कहानी सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह पर भरोसा और नेक अमाल कभी ज़ाय नहीं जाते। ईसा ने साबित कर दिया कि एक गरीब चरवाहा भी अगर सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो